नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज है 15 दिसंबर और 15 दिसंबर की जितनी भी राजस्थान करंट अफेयर्स बन रही हैं वो मैं इस क्लास में आपके सामने लेकर आया हूं। यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस क्लास में जो कल हमारे अपने 5 योजनाएं शामिल की थी फ्लैगशिप योजनाओं में, उन सारी योजनाओं का जिक्र इस क्लास में हम करेंगे और पूरा विस्तृत विवरण देखेंगे अच्छे से। और ये जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये पीछे दी हुई है सारी पांचों योजनाएं, वो इस क्लास में हम करेंगे। तो शुरू करते हैं इस क्लास को हम। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण क्लास को महत्वपूर्ण सवाल के साथ। पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक आख्यान संग्रहालय कहाँ स्थित है? जिनके सिलेबस में संग्रहालय है वो जरूर ध्यान रखें। और ये तो क्या है, करंट का क्वेश्चन है, तो दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। 16 जुलाई 2022 को इसका लोकार्पण किया था, और लोकार्पण करने वाले भी व्यक्ति भी क्या है, महत्वपूर्ण है। किसने किया था? एन.वी. रमन्ना ने किया था। एन.वी. रमन्ना। एन.वी. रमन्ना कौन है? एन.वी. रमन्ना है अपने तत्कालीन सीजेआई है भारत के। तो ये पूछा जा सकता है किसने किया था। इसकी पूरी व्याख्या आगे दे रखी है, लेकिन ये राजनीतिक आख्यान संग्रहालय स्थित कहाँ पर है? ऑप्शन ए है जयपुर में, ऑप्शन बी है जोधपुर में, ऑप्शन सी है उदयपुर में, और ऑप्शन डी है कोटा में। तो किस जिले में स्थित है राजनीतिक आख्यान संग्रहालय? अपने जयपुर जिले के अंदर है राजनीतिक आख्यान संग्रहालय। इसकी व्याख्या देखेंगे अभी। व्याख्या क्या है? राजनीतिक आख्यान संग्रहालय यह चर्चा में इसीलिए है दोस्तों, क्योंकि बच्चों को जो मतलब राजनीतिक लोकतांत्रिक गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के लिए इस आख्यान संग्रहालय में 1 महीने हेतु निःशुल्क प्रवेश दिया गया। इस कारण जो महीना पूरा हो गया 14 नवंबर से अपने 14 दिसंबर तक इनको निःशुल्क प्रवेश दिया गया। इस कारण यह अभी चर्चा में आया हुआ है। तो राजनीतिक आख्यान संग्रहालय है कहाँ स्थित? जयपुर के अंदर। ये याद रखना। कहाँ पर? विधानसभा भवन जयपुर के अंदर। लोकार्पण कब किया था? 16 जुलाई 2022 को। किसने किया था? तत्कालीन सीजेआई एन.वी. रमन्ना ने। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। इस संग्रहालय में बाल दिवस 14 नवंबर से लेकर 1 महीने हेतु स्कूली बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया। किस कारण? मतलब जो राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी के लिए, लोकतांत्रिक गतिविधियों की जानकारी के लिए उनको कैसे पता चलता है, मतलब जैसे विधानसभा कैसे चलती है, इसके बारे में उनको जानकारी मिल पाती है, इसीलिए। इस दौरान 4000 स्कूली बच्चों ने इस संग्रहालय का क्या किया था? अवलोकन किया था 1 महीने के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के अनुसार किस दिवस को जन सुनवाई की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा चर्चा में चल रही है त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था। तो ऑप्शन ए है सोमवार को, ऑप्शन बी है मंगलवार को, ऑप्शन सी है गुरुवार को, और ऑप्शन डी है शुक्रवार को। गुरुवार के दिन प्रत्येक महीने के अलग अलग गुरुवार, 3 गुरुवार को होती है अलग अलग 3 स्तर पर त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था। तो गुरुवार के दिन को सिलेक्ट किया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं हम। व्याख्या क्या है? व्याख्या है त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था। क्या किया जाता है इसके तहत? आम लोगों की शिकायतों की सुनवाई की जाती है महीने में 3 दिन, ये याद रखना। प्रथम गुरुवार को ग्राम स्तर पर, सेकंड गुरुवार को उपखंड स्तर पर, और तीसरे गुरुवार को अपने जिला स्तर पर। तो 3 स्तर हो गए, इस कारण इसे त्रिस्तरीय नाम दिया गया। और जन सुनवाई की जाती है इसलिए जन सुनवाई नाम दे दिया। अगला है राज सहकार वेबसाइट का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये करंट के तरीके से भी इंपॉर्टेंट है, और सहकारिता अपने सीईटी के सिलेबस में उसी की तरह से भी इंपॉर्टेंट। राजस्थान इकोनॉमिक्स जिसके सब्जेक्ट में है वहां भी पूछा जा सकता है, और करंट के तौर पर तो पूछा ही जाएगा। तो किसके द्वारा की गई राज सहकार वेबसाइट का मतलब लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन ए है सीएम अशोक गहलोत, ऑप्शन बी है शकुंतला रावत, ऑप्शन सी है उषा शर्मा, और ऑप्शन डी है उदयलाल अंजना। तो किसके द्वारा किया गया? उदयलाल अंजना। सहकारिता मंत्री कौन है? उदयलाल अंजना। उषा शर्मा कौन है? अपने मुख्य सचिव। शकुंतला रावत कौन है? उद्योग मंत्री। और सीएम अशोक गहलोत तो सीएम है ही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना, याद रखना मंत्री के बारे में पूछा जा सकता है, ने 14 दिसंबर 2022 को राज सहकार वेबसाइट का किया था लोकार्पण। और ये वेबसाइट क्या है?
वेबसाइट है www.rajsahkar.rajasthan.government.in। पूछा जा सकता है, वेबसाइट भी याद रखना है हमें। इसके माध्यम से सहकारिता विभाग की जानकारी क्या होगी, आसानी से ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार ने प्रदेश में 108 आपातकालीन सेवाएं, 104 जननी एक्सप्रेस सेवाएं सहित 104 चिकित्सा सेवाओं को कितने समय हेतु आवश्यक सेवाएं घोषित किया। आपातकालीन सेवाएं घोषित किया था 1 महीने, कितने महीने हेतु इन्हें अपने आवश्यक सेवाओं के तौर पर घोषित किया। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑप्शन ए है 3 महीने, ऑप्शन बी 6 महीने, ऑप्शन सी है 12 महीने और ऑप्शन डी है आप अनिश्चित काल। तो कितने महीने हेतु, 6 महीने हेतु। 6 महीने हेतु क्या किया गया, आवश्यक सेवाएं घोषित किया। व्याख्या देखते हैं, इसकी व्याख्या महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 108 आपातकालीन सेवाओं को 104 जननी एक्सप्रेस, तो कौन सी है जननी एक्सप्रेस, याद रखना 104 जननी एक्सप्रेस सहित 104 चिकित्सा परामर्श सेवाएं। चिकित्सा परामर्श सेवाएं भी 104 है और 108 है जननी एक्सप्रेस। तो 108 पर कॉल करेंगे तो कौन सी जननी एक्सप्रेस आएगी 104 पर। 108 पर कॉल करेंगे तो अपने एम्बुलेंस है तो आपातकालीन सेवाओं के अंदर आती है। तो सेवाओं को 13 दिसंबर 2022 से आगामी 6 महीने हेतु, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आवश्यक सेवाएं क्या किया गया, घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किस जिले का चयन मिशन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किस जिले का चयन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किया गया। इसके तहत क्या होगा, जो शहरों में ये कचरे की गाड़ी आती है ना, घर घर कचरा ले जाती है, उसी तरह से गांवों में भी अब सफाई के लिए ऐसी गाड़ी आएगी जिससे घर घर कचरा लिया जाएगा और सफाई का ध्यान दिया जाएगा। गलियों में जो कीड़ा, जो मतलब है ना, जो मतलब गलियों में जो पड़ी है गंदगी है, उन गंदगी को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा, ये व्यवस्था की गई। अलग अलग व्यक्ति लगाए जाएंगे इसके तहत। नगर निगम जैसे होता है सिटी, बड़े बड़े महानगरों में, उसी तरह से गांवों में भी ये व्यवस्था की गई है। तो कौन से जिले का इसके तहत चयन किया गया, ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है उदयपुर और ऑप्शन डी है सिरोही। तो सिरोही जिले का चयन किसके तहत किया गया, अपने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत चयन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, हमें ये याद रखना है, किसका, सिरोही जिले का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देखते हैं। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राजस्थान के सिरोही जिले का चयन किया गया। इसके तहत 31 मार्च 2020 तक सिरोही जिले में ODF प्लस घोषित करने का क्या किया गया, लक्ष्य रखा गया। तो राजस्थान के किस जिले के लिए ODF प्लस जो 31 मार्च 2023, सॉरी या 2020 नहीं, 31 मार्च 2023 तक सिरोही जिले को ODF प्लस घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके तहत अब गांव में घर घर कचरा एकत्रित किया जाएगा शहरों की तरह। अब है इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम में कितनी योजनाओं को शामिल किया गया। तो कितनी योजनाओं को शामिल किया गया, ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 6। 4 विभागों की 5 योजनाओं को स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया। इसकी व्याख्या देखते हैं, व्याख्या वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम क्या है, इसके अंदर इस कार्यक्रम के तहत राज्य में हर वर्ग के लोगों के कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाएं तथा नीतियां शामिल है। इस कार्यक्रम में 15 प्रशासनिक विभागों के 28 योजनाएं शामिल थी, लेकिन अब इसमें दायरा को बढ़ाते हुए 4 विभागों की क्या की गई, 5 योजनाओं को शामिल कर लिया गया। तो अब कितनी योजनाएं हो गई, 28 प्लस 5 कितनी हो गई, 33। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट व्याख्या में निम्न 5 योजनाओं को शामिल किया गया। अब कौन सी 5 योजनाओं को शामिल किया गया, नंबर फर्स्ट है पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा। कौन से विभाग में, पर्यटन विभाग में, ठीक है। और किस विभाग की है ये योजना, पर्यटन विभाग की। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना किस विभाग की है, सामाजिक न्याय विभाग की है।
राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस किस विभाग की है? उच्च शिक्षा विभाग की। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस विभाग की है? स्कूली शिक्षा विभाग की। और पांचवी है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना किस विभाग की है? स्कूली शिक्षा विभाग की है ये योजना, याद रखना। अब है योजना, जो योजना शामिल की गई थी 5 योजना बड़े अच्छे तरीके से शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से यहाँ बताया गया है। 5 योजना पूरी आप अच्छे से लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। पहली योजना है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, इसके तहत क्या है अपने इस योजना में क्या क्या प्रावधान है वो देखते हैं। विभाग कौन सा है? मैंने क्या कहा, विभाग भी याद रखना, साथ साथ में पूछा जा सकता है। विभाग कौन सा? उच्च शिक्षा विभाग। और इसकी योजना की शुरुआत कब की गई थी? 20 अगस्त 2021 को। उद्देश्य क्या है? विदेश में अध्ययन करने वाले राजस्थान के विद्यार्थियों को क्या देना? स्कॉलरशिप दी जाती है। किस योजना के तहत? राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। इसकी शुरुआत 20 अगस्त 2021 को। प्रावधान क्या है इसमें? इसके तहत 200 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाती है। किस हेतु? विदेश में अध्ययन करते हेतु। यह मतलब विदेश में कितनी जो नामी 150 संस्थान है वहां अध्ययन करने हेतु। और इसके तहत जो मतलब छात्राओं को आरक्षण कितना है? 30%। मतलब जैसे 200 है, 200 का 30% तो छात्राओं को आरक्षण दिया जाएगा। मेधावी छात्र है उनको ही इनमें भेजा जाएगा। नेक्स्ट, पर्यटन को उद्योग का दर्जा। पर्यटन को उद्योग का दर्जा इसमें बताया गया था 5 जो फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल की गई थी। दूसरी कौन सी थी? पर्यटन को उद्योग का दर्जा। विभाग कौन सा है? पर्यटन विभाग। बजट घोषणा कौन सी है? 2022-23 में पर्यटन को पूर्ण रूप से उद्योग का दर्जा देने के लिए यह योजना है। ठीक है। और विभाग कौन सा है? पर्यटन विभाग है। लाभ क्या है? लाभ है उद्योग से जुड़ी इकाइयों को यूटी टैक्स में 100% छूट। यूटी मतलब होता है अर्बन टैक्स, मतलब नगरीय विकास जो टैक्स लिया जाता है वो। और पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने से अब राज्य में 500 वर्ग गज पर्यटन इकाइयों, 500 वर्ग गज तक की पर्यटन इकाइयां हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ज्यादा पर तो नहीं दिया जाएगा, इससे ज्यादा पर तो टैक्स लगेगा, लेकिन इससे कम पर इसमें क्या दी जाएगी? छूट दी जाएगी। नगरीय विकास कर में, किस कर में? नगरीय विकास कर में छूट दी जाएगी ताकि पर्यटन को क्या मिले? बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट योजना, अनुप्रीति, मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना। विभाग कौन सा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। शुरुआत कब की गई थी? 5 जून 2021 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उद्देश्य क्या है? मेधावी छात्रों को क्या देना? प्रतियोगी परीक्षाओं के तहत निःशुल्क कोचिंग देना। अब इसमें कौन से वर्ग के शामिल है? SC, ST, OBC, MBC, EWS। इसमें याद रखना जनरल के शामिल नहीं है। तथा जिनकी आय, वार्षिक आय परिवार की कितनी? 8 लाख से कम है। 10वीं तथा 12वीं के प्रतिशतों के आधार पर इनका होगा चयन। मेरिट छूटेगी पूरे वर्ष के तौर पर 10वीं के 12वीं के अंकों के आधार पर। और योजना के तहत लाभ कितना दिया जाए? 1 वर्ष तक। और इसमें कितना? आवास हेतु अतिरिक्त रूप से यदि कोई गांव का है और सिटी में कोचिंग कर रहा है तो अगर वो रूम लेकर किराया में रह रहा है तो उसको 40,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। और फीस तो वहां गवर्नमेंट देती ही है। किसमें? कोचिंग में। 2022-23 पहले इसमें कितने थे? 10,000 विद्यार्थियों को लाभ दिया जाता था। अब कितने दिए जा रहे हैं? 15,000। अब ऐसा पूछ लिया जाए 15,000 कब से प्रभावी हुआ? तो प्रभावी हुआ अपने 1 अप्रैल 2022 से। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। मैंने 2 बार आपको बता दिए, फिर बता रहा हूं। एग्जाम में पूछा जाता है, 2 बार एग्जाम में पूछ लिया गया था, आगे भी पूछा जा सकता है। उसमें पहले तो यही पूछा जाता था कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किससे संबंधित है, लेकिन अब इसमें योजना की शुरुआत हो चुकी है तो शुरुआत के बारे में भी पूछ लिया जाएगा, व्याख्या के बारे में अलग से कुछ पूछ लिया जाएगा। तो पूरा हम निचोड़ देख लेते हैं इसका। विभाग कौन सा है? स्कूली शिक्षा विभाग है। शुरुआत कब हुई थी? 29 नवंबर 2022 को सीएम अशोक गहलोत ने 8 सिविल लाइन जयपुर से इसकी शुरुआत की थी। उद्देश्य क्या है? बालकों के पोषण स्तर में सुधार तथा विद्यालय नामांकन में क्या करना? वृद्धि करना। प्रावधान क्या है? राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्कूल तथा मदरसा व प्रशिक्षण केंद्र में
अब इसमें ऐसा भी पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से किस स्थान पर इसमें दुग्ध वितरण नहीं किया जाएगा, तो स्कूलों में, मदरसा में तथा प्रशिक्षण केंद्रों में यह 1 से 8 तक, कक्षा कितनी, 1 से 8 तक बच्चों को निःशुल्क दुग्ध वितरण किया जाएगा। दुग्ध वितरण सप्ताह में 2 दिन किया जाएगा, मंगलवार और शुक्रवार को। दुग्ध की मात्रा 1 से 5 तक के लिए 150 ml तथा 6 से 8 तक के लिए 200 ml। दुग्ध आपूर्ति कौन करेगा? राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन संघ द्वारा इस दूध की आपूर्ति की जाएगी और लागत पूछा जा सकता है 476.44 करोड़ रुपए, 476.44 करोड़ रुपए, याद रखना। नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल क्या है योजना? मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। व्याख्या क्या है इसकी? शुरुआत हुई थी इसकी 29 नवंबर 2022 को, किसके साथ ही हुई थी? अपने इस मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के साथ ही हुई थी। 8 सिविल लाइन, कहाँ से? जयपुर से। और विभाग कौन सा? स्कूली शिक्षा विभाग, उसका भी है। स्कूली शिक्षा विभाग इसका भी है। इसमें भी 1 से 8 तक है, उसमें भी 1 से 8 तक है। कितनी? निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण किया जाएगा। जैसा कि नाम है, निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण है, तो यूनिफॉर्म वितरण किया जाएगा। लेकिन ये याद रखना, प्रत्येक छात्र छात्रा को कितने? 2 सेट निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण किए जाएंगे। और राज्य सरकार द्वारा इसके लिए कुल कितने? 500 करोड़ का बजट का वहन करेगी। और इन स्कूलों में कपड़ों की जो विद्यार्थियों के सिलाई हेतु, यूनिफॉर्म की सिलाई हेतु कितने? बैंक के खाते में उनके 200 रुपये सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। PDF आपको स्मार्ट स्टडी राजस्थान के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।